हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और आज बैंक निफ्टी काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई है। तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं। इधर मैंने यहाँ पर HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया है। देखो, HDFC बैंक के साथ अगर हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें देखो पता चल जाता है। और HDFC बैंक जैसा परफॉर्मेंस करेगा ना, तो बैंक निफ्टी के चांसेस है थोड़ा सा वैसे ही परफॉर्मेंस करे, ठीक है ना। तो हम HDFC बैंक को भी देखकर ट्रेडिंग करेंगे एंड चार्ट भी देखेंगे, सारी चीज देखने वाले हैं। अभी देखो गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है, तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, मार्केट को सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाना चाहिए। हाँ, माना कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर तो मार्केट ने बना दिया अब सपोर्ट, तो ये हमारे लिए अभी तक फिलहाल का अभी तक जो अभी करंट मार्केट चल रही है उसका पहला दिन का, यानी आज का ये सपोर्ट है अभी फिलहाल, ठीक है ना। अभी मार्केट को रेसिस्टेंस बनाने दीजिएगा और जो भी उसके बाद हमारा सेटअप बनता है उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। वही हमारा जो भी है रिवार्ड रहने वाला है 10% का, यानी 1000 रुपए, और लॉस 500 रुपए का। सो आज चौथा दिन है और 3 डे हम इसी तरीके से ट्रेडिंग कर चुके हैं। सो अगर आपने वो 3 डे अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा प्लीज। और आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, लाइव ट्रेडिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा क्लोजिंग। अब क्योंकि देखो गैप डाउन ओपन हुई है, तो इस कारण से जो क्लोजिंग है वो रेसिस्टेंस का काम कर सकती है, और जो इससे पहले प्रीवियस डे का जो लो है वो भी मार्केट के लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान के चलो मार्केट अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेती है ना, तो या तो फिर प्रीवियस डे के जो लो है, प्रीवियस डे का लो, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहां से, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस ले सकती है। यहाँ से अभी देखो मार्केट यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर, तो ये लो है प्रीवियस डे का, यानी कल का। तो क्या पता मार्केट यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकती है, या फिर ये जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, मार्केट यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकती है। तो इस कंडीशन में मार्केट को पहले रेसिस्टेंस बनाने दीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही हमें अपनी एंट्री लेना है। अभी इसमें हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, बढ़िया सी कंफर्मेशन मिल जाने के बाद ही हम करने वाले हैं। पीसीआर रेशियो अभी 94 है, मतलब कि डाउन का है। तो लेकिन ऐसा मुझे लगता है कभी भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश जरूर करती है। और मार्केट अभी देखो 48,000 एक साइकोलॉजी नंबर पर चल रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है और मैं आपको अपडेट करता हूं। और HDFC बैंक भी थोड़ा सा मतलब गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद HDFC बैंक ऊपर की तरफ निकल चुका है। जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, तो वहां पर सस्टेंस कर रहा है। तो HDFC बैंक को भी बनाने दीजिएगा रेसिस्टेंस और सपोर्ट, उसके बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलने वाली है। और भी काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अगर मैं आपको OI दिखाऊं, ऑप्शन चैन पर लेके चलता हूं, बैंक निफ्टी के OI पर क्लिक करके दिखाता हूं, तो लगभग जो 48,000 का लेवल है, साइकोलॉजी नंबर है, वहां पर 1 लाख के करीब OI है। तो हो सकता है मार्केट 48,000 से रेसिस्टेंस ले ले और नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना। और नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो नीचे की तरफ सपोर्ट बना हुआ है वो है 47,800 का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 48,000 के लगभग OI है और इस तरफ 18,000। तो अगर मार्केट 900 से नीचे निकलती है तो 47,800 से उठने के चांसेस रह सकते हैं मार्केट के, ठीक है ना। ये सपोर्ट है, OI की बेस पर हम आपको बता रहे हैं। तो OI को भी साथ में लेके चलेंगे, चार्ट भी देखेंगे और बैंक को भी साथ में लेके चलेंगे। काफी चीजें मिलाने के बाद हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। सो ट्रेडर, अभी आप देख सकते हो मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से मूवमेंट दी है। मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की है। कारण ये है कि कहीं मैं बाहर गया था, इसी कारण से। सो कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम बाकी है, 11:16 हो चुके हैं। अब हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ट्रेडिंग करके। अभी आप देख सकते हो मैंने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की है। अब मैं आपको लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। अभी देखो जो मार्केट चल रहा है, मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है ना। बिल्कुल मतलब आज के दिन जो मार्केट चल रही है वो मतलब सिंपल तरीके से चल रही है, कोई ज्यादा ट्रैपिंग वगैरह नहीं है। मार्केट अच्छे तरीके से रिटेस्ट करती है और फिर ऊपर जाती है। यहाँ पर देखो इस लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया, देखो इस लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया, ये ऊपर जाने के बाद उसके बाद मार्केट ऊपर गई, अच्छा मूव मिला है, यहाँ से मार्केट सीधी ऊपर गई। देखो यहाँ से हमारी एंट्री बन सकती थी, यहाँ से अगर मैं होता टाइम पर तो यहाँ पर एक एंट्री बनती थी। और ये रेसिस्टेंस लिया है मार्केट ने ऊपर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा रेसिस्टेंस लिया है मार्केट ने। अगर हम पीछे का साइड, पीछे का देखें तो देखो जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल का हाई यहाँ से मार्केट ने
रेसिस्टेंस लिया है, ठीक है ना। तो ये लेवल पहले से ही ड्रॉ करके रखोगे आप और चेक करके रखोगे बैक टेस्ट वगैरह करके, तो आपको पता होगा पहले से ही। तो ये मार्केट का रेसिस्टेंस है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई है, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब चांसेस है मार्केट फिर से मार्केट यहाँ से क्या ले, रेसिस्टेंस, और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आए। सो ट्रेडर अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है, क्योंकि ये वाली कैंडल जो अभी बन रही है, ये वाली कैंडल चांसेस है कि यहाँ से मार्केट के नीचे आने के, यहाँ तक के, तो हमारी यहाँ से पुट में एंट्री एक बन सकती है। अगर मैं आपको एचडीएफसी बैंक दिखाऊं तो एचडीएफसी बैंक भी नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस कर रही है। तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर पुट में लेने की, और मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर हम इसको बाय पर क्लिक करते हैं और 2 लोट से हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर 2 लोट से, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है लगभग 8000 के करीब, तो यहाँ पर हम बाय कर देते हैं। एंड हमने अपना ऑर्डर बाय पे लगा दिया है। एंड उसके बाद क्योंकि पुट में ही सिस्टम बन रहा है, थोड़ा सा देखो, या तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर गलत होगी एंट्री तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 300 रुपए का। अभी फर्स्ट ट्रेड ही है अपनी, ठीक है ना। यहाँ पर हम 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, सेफ एंड एग्जिट। तो 300 रुपए का लॉस होने के बाद एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यही है हमारा, कि यहाँ पर आज के दिन 10% का प्रॉफिट करना है 10,000 का। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 49, 70 रुपए, 31 रुपए का लॉस चल रहा है। अब चांसेस है मार्केट के यहाँ से नीचे आने के। चांसेस क्यों है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से रेसिस्टेंस लिया है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नीचे आने के चांसेस हैं, और अभी प्रॉफिट आप देख सकते हो लगभग। और वैसे आज मार्केट ना थोड़ा सा, मैं क्या बोलता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छे तरीके से मतलब अब तक शायद ऐसे नहीं चली होगी मार्केट, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक ठाक चल रही है। तो आना चाहिए मार्केट को नीचे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। तो वैसे भी रेसिस्टेंस ही है, तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। और जो भी ये कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली जो एक डोजी कैंडल है ना, और ये एक उल्टा हैमर है, ये हमें यही बताते हैं कि मार्केट के नीचे आने के चांसेस है। देखो कंडीशन 2 हो सकती है, रेसिस्टेंस पर कंडीशन 2 हो सकती है। क्या, या तो मार्केट नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्विंग बनाकर ऊपर निकल जाए, या फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन्स करके नीचे आए। ये 2-3 कंडीशन हो सकती है। और अभी देखो एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ आ रहा है, सो इसी कारण से जो क्या बोलते हैं इसको, बैंक निफ्टी है, वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। लगभग 400 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। सो जैसे ही यहाँ पर 500 का प्रॉफिट होगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। 300, 350, लगभग 500 का प्रॉफिट होने के बाद मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। और फिर उसके बाद हमारा 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड उसके बाद 5% का प्रॉफिट और बाकी रह जाएगा। अभी आप देख सकते हो 300, 357 है ना। सो बिल्कुल आसान तरीके से आज तो ट्रेडिंग हो रही है मेरे हिसाब से, मैं बोलता हूँ काफी अच्छे तरीके से। सो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पैसे बाकी हैं 500 रुपए होने में। यहाँ पर आप देख सकते हो 500 हो चुके हैं, बल्कि 600 हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 600 के लगभग हो चुके हैं। एंड मैं इसको एग्जिट यहाँ पर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो 600 के लगभग, 700 के लगभग होने जा रहे हैं, 600, 650 है ना। मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने ऑर्डर को एग्जिट कर दिया है, और यहाँ पर हमें लगभग 690 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। सो ओनली 300 रुपए का प्रॉफिट बाकी है 10% प्रॉफिट करने में। सो आज की पहली ट्रेड ही है ये, और आप देख भी सकते हैं। पोजीशन पर क्लिक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको 264 में बाय किया था, 30 क्वांटिटी, यानी 2 लोट से ट्रेडिंग की थी। टोटल बाय वैल्यू 7938। उसके बाद 287 में हमने इसको सेल कर दिया है। एंड 8628 में टोटल प्रॉफिट 690 रुपए का। तो आज का रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार अभी तक का जो भी है सही चल रहा है सिस्टम। और 300 रुपए बाकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए बाकी हैं 10% हमारे प्रॉफिट में। उससे ज्यादा लालच हमें नहीं करना है। लॉजिक यही है, मार्केट को यहाँ से रेसिस्टेंस लेना ही था, मार्केट को यहाँ पर नीचे आना ही था। अब देखो मार्केट यहाँ से मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये वाला स्विंग है ना, ये मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, और मार्केट यहीं से ऊपर के ऊपर निकल सकता है। देखो हो सकता है ऐसा मैं कह नहीं रहा, लेकिन हो सकता है। हाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ये स्विंग है, क्योंकि मार्केट ना यहीं से स्विंग बनाने के बाद और फिर से ऊपर गई थी। तो इसका मतलब ये स्विंग मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, ना कि नीचे। कभी हम सोचे कि यहाँ पर आ सकता है, लेकिन हमें आगे सोचकर चलना चाहिए। अगर नहीं आया तो आ गया तो वो तो अलग बात है, लेकिन नहीं आया तो ये जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है वो भी चला जाएगा। इसलिए अच्छा यही है, अपने टारगेट पर बने रहिएगा, अपने लालच को काबू में रखिएगा, एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर अब ये यहाँ तक आता भी है ना, तो आपको कुछ ज्यादा अफसोस नहीं करना है,
क्योंकि आपको अपना टारगेट मिल गया ना। देखो हमारा टारगेट 500 का था, तो मार्केट ने हमें लगभग 700 रुपए दे दिए एक ट्रेड में। तो इससे ज्यादा और हमें नहीं करना इस ट्रेड में। नेक्स्ट ट्रेड बनेगी तो मैं आपको अपडेट करता हूं, ठीक है ना। ये मार्केट के लिए ये सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन उससे पहले मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट यहाँ से कोशिश कर रही है कि यहीं से मैं ऊपर चले जाऊं, कोशिश कर रही है। अगर कोई पैटर्न बनता है ना, जैसे कि यहाँ पर ये पैटर्न बना था उल्टा हैमर, है ना, देखो ये पैटर्न बना था कितना अच्छा, ये वाली, हाँ हैंगिंग मैन, ये वाली हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया कितना अच्छा, है ना। यहाँ पर ये देखो ये वाली कैंडल बनी थी स्पोर्ट, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है ना। स्पोर्ट पर ये वाली कैंडल और रेसिस्टेंस पर हैंगिंग मैन कैंडल, यानी आप देखो सिंपल सा मान के चलो, सीधा हैमर उल्टा हैमर, ठीक है ना, सिंपल है। तो देखो मार्केट नीचे आई, उसके बाद ये वाली कैंडल बनी है ना डोजी सी, ये डोजी कैंडल और ये उल्टा हैमर, तो उसके बाद ही मार्केट नीचे आई। और देखो जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट इस स्विंग को सपोर्ट मारकर ऊपर जा सकती है, तो मार्केट कर भी वैसा ही रही है, इसलिए हमारा यहाँ पर सेल करना बिल्कुल सही रहा। अब अगर मैं ये सोचता कि ये नहीं यार यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट को, मैं तभी सेल करूंगा, तो क्या होता, ये जो प्रॉफिट है ना ये सारा का सारा घट जाता। तो इससे अच्छा है कि जितना प्रॉफिट हुआ है तो निकल जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रेड हम बनाते हैं, लॉजिक के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब ट्रेडर देखो यहाँ से ना मार्केट सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर कैंडल भी बना दी है मार्केट ने, और ये एक अच्छी कैंडल है। अच्छी का मतलब ये होता है कि ये कैंडल जब बनती है ना स्पॉट पर तो मार्केट जाती है ऊपर। लेकिन देखो मार्केट यहाँ से गिरने का आपको रीजन बताऊं क्या है। एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सेकंड यहाँ पर रेसिस्टेंस काम कर रहा है। सो रेसिस्टेंस पर तो आपको पता ही है सभी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, इसी कारण से मार्केट नीचे आया था, इतना समझ गए। सेकंड ये वाली कैंडल 5 10 15 मतलब कि तीसरी कैंडल, ये वाली कैंडल है ना, ये देखो HDFC बैंक का भी यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, मतलब स्विंग बनाने के बाद HDFC बैंक नीचे की तरफ आया था, तो इसी कारण से ये कैंडल बनी थी एक बड़ी रेड कैंडल। एंड उसके बाद HDFC बैंक देखो एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। सो सेम यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है और ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो 100% कोई चीज सही नहीं होती है, 100% कोई चीज सही नहीं होती है, हमें सिर्फ और जानना पड़ता है, कंफर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल HDFC बैंक को देखकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन काफी चीजें मिलाकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी हमारी लास्ट ट्रेड बची हुई है, ओनली लास्ट ट्रेड, तो वो देखते हैं किसमें बनती है हमारी। और OI की मैं बात करूं तो OI भी आपको दिखा देता हूं। OI भी हमारा काफी साथ देते हैं, 300 के लगभग गई थी मार्केट, यहाँ पर 300 पर, देखो 300 पर यहाँ पर गई थी, तो यहाँ पर 73,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है, और इस तरफ ओनली 62,000 है। और ऊपर की तरफ देखो इस तरफ नहीं है जो ऊपर बढ़ाना चाहते हो मार्केट को। सेकंड यहाँ पर रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है, तो इसके कारण से देखो प्राइस एक्शन पहले आता है, जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना वो बाद में अपडेट होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस एक्शन बनेगा तभी तो सेलर एंट्री लेगा, है ना, ऐसे तो एंट्री लेगा नहीं सेलर, है ना। तो यहाँ से मार्केट ने ये सपोर्ट तो लिया है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो मैनेज नहीं हो रहा। कैसे मैनेज नहीं हो रहा, चलो बताओ आप मुझे, कि मैं यहाँ पर अगर एंट्री ले लेता हूँ अपनी ट्रेड में, किसके लिए, कॉल के लिए, यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा रिवार्ड कितना होगा, ये वाला, तो ठीक है रिवार्ड तो ज्यादा ही है, और जो स्टॉप लॉस होगा अपना वो इस कैंडल का लो का होगा। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, माना कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा सस्टेंस कर रही है। और वैसे भी एक देखो बिल्कुल एक ये रेड कैंडल बनाई थी मार्केट ने, तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि इस रेंज में यहाँ पर सेलर है, छोटी सी रेंज है, थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है। हाँ अगर मार्केट यहाँ पर चली जाती तो मैं पुट में ले लेता, और अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती कोई पैटर्न बनता तो मैं यहाँ से कॉल में ले लेता, लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्की है। क्यों? क्योंकि जो HDFC बैंक है ना वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, और जो EMA है, ये EMA 20 EMA है, इसके नीचे ही है। अभी देखो HDFC बैंक ऊपर होता तब तो मैं मानता भी, लेकिन इसको टच करके नीचे की तरफ ही आ रहा है ना। सो इसी कारण से बैंक निफ्टी भी इस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है। अब देखो ये भी हो सकता है कि ये रिटेस्ट करके और फिर से अब नीचे आए। अब ट्रेड देखो मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ना हमें ट्रेड लेने के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमें ये तो दिख रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, वो अलग बात है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन हमें ये भी सोच कर चलना है कि हाँ भाई मैं यहाँ पर एंट्री तो ले लूंगा, पुट में एंट्री तो ले लूंगा, लेकिन मुझे आसपास भी देखना है कि कहीं पर सपोर्ट तो नहीं है जहां पर मार्केट स्विंग बनाकर ऊपर गई थी। तो अगर मैं आसपास देखूं तो भाई मार्केट तो यहाँ से स्विंग बनाने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद इस ऊपर गई थी मार्केट, तो मार्केट के लिए ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस कंडीशन में मैं नीचे के साइड कैसे पुट ले सकता हूँ?
हाँ, वो अलग बात है कि चली जाए, देखो हो कुछ भी सकता है मार्केट में, लेकिन मेरी कंफर्मेशन मेरे हिसाब से तो ये हो रहा है कि ये यहाँ पर ये स्विंग अगर मार्केट का सपोर्ट का काम करेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ सकती है, यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। और आगे मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है, लेकिन अभी हमारी ट्रेड बनती नहीं है क्योंकि अभी मार्केट चल रही है बीच में, या तो ऊपर या फिर नीचे, यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही हमें अपनी एंट्री लेनी चाहिए। अभी आप देख सकते हो किस तरह की कैंडल बनी है, एक हैमर टाइप की कैंडल है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। एक कॉल का प्रीमियम प्राइस में बाय करके यहाँ पर अपनी एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। ये वाला हम बाय करने की कोशिश करते हैं और 2 लॉट से हम ट्रेडिंग करेंगे, ओनली सिर्फ 2 लॉट से। तो यहाँ से मैं बाय करना पसंद करूंगा क्योंकि ये कैंडल बनी है ना, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने बाय कर दिया है। बाय करने के बाद यहाँ पर आप पोजीशन डिटेल्स देख सकते हो, एंड उसके बाद 321 में हमने इसको बाय किया है। एंड अभी मार्केट वैल्यू आप देख सकते हो। ये स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 321 में हमने इसको बाय किया है, 319.20 का चल रहा है ये, तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे 316 का लगा देंगे, ठीक है ना। 316 का एकदम सही रहेगा स्टॉप लॉस। 316 का जैसे ही हो जाएगा ये, तो हमारा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग जो प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, आप देख सकते हैं 322 रुपए का चल रहा है ये। 321 में हमने इसको खरीदा था। अभी देख सकते हो मैंने क्यों लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मार्केट माना कि यहाँ पर नहीं आई, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा था कि कैंडल की क्लोजिंग हो जाए कोई बुलिश कैंडल, मतलब कि ये पैटर्न है, ये उल्टा हैमर है। जब भी ये कैंडल स्पोर्ट पर बने तो मार्केट के चांसेस रहते हैं ऊपर जाने के। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा पहला, और 300 रुपए का प्रॉफिट होते ही मैं एग्जिट कर जाऊंगा। उससे ज्यादा लालच मैं नहीं करने वाला क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट यही कहता है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं लगभग 100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, सो 300 रुपए का प्रॉफिट होते ही मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग 114, 130, 127, और मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं चार्ट पर, बिल्कुल चार्ट पर आप देखते रहिएगा और यहाँ पर आप देखते रहिएगा, और लास्ट में आपको मैं बताता हूँ लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है। सो ट्रेडर अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है, एंड ये आप देख सकते हैं 491 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। यानी हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 300 रुपए का प्रॉफिट चाहते थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर देख सकते हो हमें 400 500 रुपए का प्रॉफिट दे दिया है। लगभग आज हमारे 10% से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, 1181 का यहाँ पर हमने प्रॉफिट कर लिया है ना। तो आप देख सकते हो हमारा टारगेट आज का पूरा हो चुका है, एंड यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर हमने अपनी एंट्री ली थी और यहीं पर हमने इसको सेल कर दिया। देखो हम यहाँ तक नहीं इंतजार कर सकते क्योंकि हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। सो उस कारण से हम यहाँ तक अगर इंतजार करेंगे तो फिर वो लालच हो गया। अब बेशक जाए मार्केट, चाहे वो यहाँ तक जाए चाहे वो वहां तक जाए, जब आगे अपना टारगेट बढ़ाएंगे ना, तब हम जो भी है अपना टारगेट बढ़ाएंगे। अभी तो जितना टारगेट है उतना ही हमें लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर नियम पर बने रहोगे तो आप कभी भी फिर ट्रैप नहीं होंगे, कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि लालच अगर आप नहीं करोगे। तो अभी देख सकते हो इतना का प्रॉफिट हो चुका है, टोटल अपना काम हो चुका है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो HDFC बैंक भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ यहाँ पर निकल रहा था। जो ये 2 कैंडल बनी है ना यहाँ पर, देखो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है बुलिश पैटर्न, जो कि मार्केट ऊपर जाता है। तो ये कैंडल दोनों बनी थी, ये हरी वाली कैंडल बनने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी इसमें यहाँ पर, और मैं आपसे बोल रहा था कि अगर हाँ यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तब मैं यहाँ से एंट्री लूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ से एंट्री ली और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी वो 348 46 का चल रहा है, मैंने इसको 300 मेरे हिसाब से 21-22 का इस तरीके से मैंने इसको बाय किया था। लगभग देख सकते हो 340 44 का चल रहा है, तो लगभग 10-15 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और आप देख सकते हो आज का अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ मार्केट कैसे चली है आज, ये आपके लिए जानना जरूरी है। आज के दिन मार्केट बहुत अच्छे तरीके से चली है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, उसके बाद रिकवर कर लेती है। हम यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं ली हमने, क्योंकि मैं कहीं काम कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, इस स्पोर्ट को रिटेस्ट किया है। स्पोर्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ। रिटेस्ट करना, मार्केट जब भी रिटेस्ट करता है तो मार्केट के जाने के चांसेस रहते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट ने स्विंग बनाया था, स्पोर्ट लिया था, बिल्कुल सेम मार्केट ने यहाँ पर स्पोर्ट लिया है, और ये स्पोर्ट ये देखो मार्केट यहाँ से छू कर बार नीचे आ रही थी, है ना। रेसिस्टेंस मार्केट का था, रेसिस्टेंस था मार्केट का ये। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ गई है ना। यहाँ पर एक एंट्री हमारी यहाँ पर बनती, उसके बाद सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पर बनती पुट के लिए,
थर्ड एंट्री हमारी यहाँ पर बनती कॉल के लिए, 4 एंट्री यहाँ पर पुट के लिए, और फिर अपनी यहाँ पर कॉल के लिए एंट्री। अभी देखो मार्केट नहीं गया ऊपर, यहीं से वापस आ चुका है। सो इसलिए बोलता हूँ अपने टारगेट पर बने रहोगे तो अच्छी बात है। नहीं तो आप ये सोचते अगर मार्केट यहाँ से उठ रहा है तो यहाँ तक तो जाना चाहिए मार्केट को, या फिर यहाँ तक तो जाना चाहिए, उस सिचुएशन में मत रहो कि वहां तक जाएगा तभी सेल करूंगा। आप अपना टारगेट लेके चलो डेली का, उसके हिसाब से ही आपको एंट्री और एग्जिट करना है। एग्जिट तो उसी के हिसाब से आपको करना है, आपके टारगेट के हिसाब से, ठीक है ना। चाहे देखो उसमें फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपका, तो टारगेट तो आपको अचीव करना ही करना है। तो आज के दिन पूरा हो गया अपना जो भी है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आज जो डेट है वो है 25 तारीख 4 महीना चौथा महीना 2024। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो है 1181 रुपए का, और लॉस अभी हुआ नहीं है। सो एक दिन हमारा लॉस हुआ था यहाँ पर, ये 23 तारीख को, ठीक है ना। उसके बाद हम अभी देख सकते हो कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है, वो हम लास्ट में जानेंगे जब हमारे 30 डे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मैं डेली अपडेट यहाँ पर लिखता रहता हूँ ताकि आपको पता चले और पता भी लास्ट में लग जाए और डेली आपको पता लगे। तो अपना लॉस रहता है 500 का, प्रॉफिट रहता है 1000 का। तो अभी देख सकते हो अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर फॉलो हुआ था 1027, यहाँ पर 1181, कल के दिन 258 का, है ना। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको लेके चलना है, 10% का प्रॉफिट और 5% का लॉस। अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हो तो ये रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करें तो आप जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और हम गलतियां ये करते हैं कि हम लालच करते हैं, देखो हमें लेने ही है 2 ट्रेड या 3 ट्रेड, तो अच्छी सी कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड लें तो कैसा रहेगा, है ना। तो कंफर्मेशन का इंतजार करिए, उसके बाद ही ले। अब देखो यहाँ पर मार्केट आई नहीं थी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आएगी ना तब लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा था हाँ अगर यहाँ पर कोई कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग, तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी और फिर मैं यहाँ से अपनी एंट्री ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एंट्री ली और जो भी है प्रॉफिट बुक हो गया। अगर ज्यादा बड़ा टारगेट रखते मान के चलो कि मैं तो भाई 1000 का 2000 का प्रॉफिट करूंगा, तो उसके लिए आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ 10,000 से ट्रेडिंग करना, तो उसमें 10,000 में हमें सिर्फ 2 ही लॉट मिले हैं 30 क्वांटिटी। सो उसके हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 500 का प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा 500 का, 10-15 पॉइंट बस। बैंक निफ्टी में इतनी जल्दी इतने पॉइंट नहीं मिलते। निफ्टी में आपको थोड़ा सा मैं बोलता हूँ डटना पड़ेगा और ज्यादा बड़े टारगेट चाहिएगा आपको, क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा कम चलती है, मतलब कहने का मतलब वॉलेटिलिटी नहीं है जितनी बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी है, मतलब प्रीमियम प्राइस जल्दी बढ़ जाते हैं और जल्दी घट भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देखकर चलनी है। सो आज का टारगेट अपना कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी कुछ चीजें आप सीख रहे होंगे डेली, और मैं चाहता भी हूँ आप डेली सीखे। मैं आपको साथ में लॉजिक भी बताता हूँ, बिना लॉजिक के मैं काम नहीं करता हूँ और आपको बताता भी नहीं हूँ। ये देखो कैंडल अब रेड बन चुकी है, तो अब इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर चलेगा। ये वाली देखो, ये वाली रेड कैंडल बनी है क्योंकि ये वाली रेड कैंडल बनी थी। अगर बैंक निफ्टी ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी तो चांसेस इसके भी रहेंगे कि ये भी ऊपर निकल जाए। देखो प्रॉपर बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक के जैसे नहीं चलती है, हाँ थोड़ा सा इसमें मैच हो जाता है क्योंकि एचडीएफसी बैंक निफ्टी में लिस्टेड है और उसका 25% वेटेज है, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, कुछ तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे फर्क तो काफी अच्छा पड़ता है। अगर हम दोनों बैंक को खोल लेना, जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है, तो 50% वेटेज हो जाएगा। तो 2 बैंक एनालिसिस कर लो आप, मैं बोलता हूँ डेली के, तो आप जो भी प्रॉफिट में रहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। सो जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।